नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ सतवीर सारण। यात्रा हमारी है चुनाव 2023 राजस्थान विधानसभा। अब बात यह है कि बार बार लोगों के बीच एक बात उठती है कि किसान को एकजुट होकर किसान के लिए लड़ना पड़ेगा और किसान जिस दिन राज सत्ता में होगा, और ये भी चला कई बार ये भी सुनने आया कि जिस दिन कोई बुलंद आवाज लाल किले से बोलेगी तब किसान की आवाज है और किसान के जो मुद्दे हैं उन पर बात होगी। ऐसा पिछले 5 साल में भादरा से विधायक चुनकर जाने के बाद बलवान पूनिया ने भादरा की विधानसभा में किसान की आवाज, जल, जंगल, जमीन की चर्चाएं विधानसभा में अक्सर आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सुनी। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि भादरा जो तहसील है उसमें जिस बिल्डिंग के सामने मैं खड़ा हूं, ये कामरेड सोपत सिंह मेमोरियल समिति है और इसका नाम है किसान भवन भादरा। बात किसान की है, बात खेत की है, बात उस अंतिम छोर के व्यक्ति की है जो अपना जीवन यापन जमीन के साथ जुड़कर करता है। और ऐसा ही पिछले 18 सालों के संघर्ष का एक संगठित रूप था बलवान पूनिया, जो विधानसभा भादरा से चुनकर राजस्थान की विधानसभा में किसान और मजदूर की बात को लेकर दहाड़ा। अब चुनाव दोबारा है, 2023 में चुनाव होने हैं, 25 तारीख निर्धारित की गई है। और बड़ी बात यह है कि आप सोचेंगे कि ये इस तरह की बातें आज क्यों की जा रही है, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में पहली बार किसान भवन देखा है। किसान भवन का मतलब क्या है, किसान भवन क्यों बनाया गया है, इस पर हम यहाँ चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ जो विधायक हैं बलवान पूनिया वो जुड़ेंगे और उनसे चुनावी चर्चाएं भी करेंगे और किसान भवन का मुख्य एजेंडा क्या है, किसान भवन से यहाँ से कैसी रूपरेखाएं तैयार होती हैं किसानों के लिए, उन पर भी हम चर्चाएं करेंगे। बहुत जबरदस्त जो भवन बनाया गया है किसान भवन। बड़ी बात यह है कि जहाँ किसान का नाम आता है और उस किसान भवन में आज हमें आने का मौका मिला है और हमारे साथ तमाम साथी जो यहाँ हैं उनके साथ ही हम विधायक बलवान पूनिया से भी मिलेंगे। अपने बाहर से जो तस्वीरें देखी हैं और मैं मेरी जिंदगी का पहला भवन देख रहा हूँ जिसपे किसान लिखा गया है। इतनी बड़ी जो व्यवस्थाएं की गई है भादरा तहसील में, और इसका श्रेय है भादरा के जनता को और विधायक बलवान पूनिया, जिनका एक 18 साल लंबा संघर्ष विधानसभा राजस्थान में बोला। ये चर्चाएं हमने आपसे करी। अब हमारे साथ विधायक बलवान पूनिया जुड़ेंगे। चुनाव का दौर है, बहुत कीमती समय विधायक जी आपने कीमती समय दिया, इसलिए आपका धन्यवाद पहले ही। थैंक यू सर। किसान भवन मैंने पहली बार देखा है, किसान भवन का औचित्य क्या है, क्यों बनाया गया, क्या चलेगा यहाँ से? कॉमरेड सोपत सिंह हमारे आदर्श थे जो किसानों के मुद्दों की पॉलिटिक्स करते थे। हम किसान भवन को पॉलिटिक्स से दूर नहीं देखते। एक हमारी विचारधारा है कि मेहनत कस की लड़ाई हम लड़े, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए केंद्र बना है। ये पॉलिटिक्स का, किसान की पॉलिटिक्स करने का केंद्र भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमने इसको पूर्ण रूप से जो किसान अनुशासित, जो जाति धर्म से ऊपर उठ करके देश की एकजुटता की बात करे, किसानी की प्रगति की बात करे, किसानी खेती को बचाने की बात करे, उनके सपनों का भवन है ये जो हमने तैयार करा है। लगातार हमने किसानों के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है। ये उनकी बैठने की, उठने की जगह तैयार करी है, जो तहसील की जनता की मदद से तैयार हुई। आज जिस तरह का चुनाव हो रहा है, एक तरफ आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो हमने आपकी बातें सुनी, स्कूल की बात हो रही है, कॉलेज की बात हो रही है, सड़क की बात हो रही है, और विपक्ष है वो कोई बिना मुद्दों की बात कर रहा है। कोई ये कह रहा है कि बलवान पूनिया ने क्या करा है, क्या नहीं करा। ये कारण क्या है? काम को लोग, आप तो कह रहे हैं कि काम के वोट आएंगे और दूसरी तरफ काम की बात नहीं हो रही, भी क्या करेंगे वो? मतलब मैंने अभी तक किसी नेता के मुंह से ये नहीं सुना कि वो करेंगे क्या। तो ये क्या है भादरा की तहसील में, क्या हो रहा है? ये तो मैं गांव-गांव में कह रहा हूँ। चुनाव नेता क्या काम आता है? सार्वजनिक काम, व्यक्तिगत काम। सार्वजनिक काम का चुनाव है, तहसील का चुनाव है, नीतियां बन गई है विधानसभा में, वहां के लिए एमएलए चुना जाना है। यही तो मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जनता को। ये मैंने समझाया था 2018 में, लोगों को समझ में आया। अब मैंने काम करा है। मैं इतने कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा हूँ कि हम जीतेंगे, क्योंकि काम के लोग वोट देंगे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है।
उन्होंने पहले नहीं करा, अब आगे भी उनके लिए पहली बात तो मैंने काम छोड़ा ही नहीं, और एक दो काम जो अभी रहे पड़े हैं वो उनका व्योत नहीं है, वो करवा दे। वो तो काम तो हम ही करवा सकते हैं और हम करवाएंगे, और निस्संदेह चुनाव जनता में जिताएगी। जो सिर्फ और सिर्फ हमारी आलोचना पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मैंने तो एक बात में बात काट दी, मिला कमियां हैं मुझ में, लेकिन मेरे जैसा दूसरा कोई है भी तो नहीं। इस चुनाव में दूसरा कोई नहीं है जो मेरी तरह जुनून करके जनता के लिए करे, जनता के लिए बात करे, सिर्फ जनता के लिए बात करे। ऐसा जुनून का आदमी थोड़ी मिलेगा आपको। इसलिए हम मजबूती से लगे हुए चुनाव में। गांव गांव में बहुत स्वागत कार्यक्रम हो रहे हैं, थोड़ा सा खेतों में काम और है 5-4 दिन का। आपको मजा आएगा, नजारा आएगा इस चुनाव का। भविष्य की अगर बात करें, क्योंकि संतुष्टि मुझे ये लगता है कि जब जिस दिन किसान का नाम आया और आप विधानसभा में किसान की बात करी, मेरे हिसाब से जो अन्न खाने वाला आदमी है वो किसान से तो 100% जुड़ा हुआ है। और एक तरफ हर जगह पूरे देश में चर्चाएं चलती हैं कि भाई किसान इकट्ठा हो, किसान इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ो। तो उस दौर में जब किसान को बहुत तकड़ी जरूरत थी कि उसके साथ कोई खड़ा हो, तब आप वहां आपकी विधानसभा में आपने इतने जोर शोर से बात उठाई। आज भी आप अन्य जगह जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किसान के जो परेशानियां आई, उन पर भी लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं तो कह रहा हूं भाई, हम विधानसभा में थे तो काले कानूनों पर बोल पाए। तो देश में 4000 विधायक थे, हमने जिस मजबूती से तकरीर करी, बात करी, उतनी मजबूती से और थोड़ी भी किसी ने करी। अभय सिंह ने इस्तीफा दिया, मजबूत कदम था, और देखो नीतर के बाद कैसे सामने आ गई। जिस दिन अभय सिंह ने चुनाव लड़ा तो मैं ही गया, पूरे हिंदुस्तान से कोई एमएलए कोई एमपी नहीं है उनकी मदद में। आज लोग हमारी मदद करें, अब हमें वापस विधानसभा भेजें। जब बीजेपी फिर कभी कोई काले कानून लाएगी, बीजेपी जब किसान विरोधी कदम उठाएगी, जब भी कोई सरकार किसान पर हमला करेगी, हम बोलेंगे मजबूती से, किसान की बात करेंगे। तो एक राजनीतिक बात भी कर लेते हैं। आपके जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं अन्य पार्टियों से, मतलब विशेषकर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं बेनीवाल साहब, तो वो उनका मैंने भाषण सुना थी, वो कह रहे थे कि चिट्टा नशा आ गया तिवादरा में और ये पिछले 5 साल में आया है। तो आपने लोगों के बीच में ये चर्चाएं नहीं करी कि भाई हरियाणा में भी तो 9 साल से बीजेपी की सरकार है, और आपके जो राजस्थान के, आप यहाँ हमारे संगरिया से शुरू हो जाता है आपका हरियाणा, राजस्थान की बॉर्डर लगती है, और आप गुड़गांव तक राजस्थान अटैच। हमारे भी तो हरियाणा के अंतिम छोर के गाँव में पानी नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि आपने तो बातचीत करी है पानी के मसले को लेकर कि ये समस्या का समाधान इतनी जल्दी हो जाएगा? सबसे पहले चिट्टे की बात बताना चाहूंगा आपको। चिट्टा मेरे एमएलए बनने से पहले ही था, आज भी है, और हम खूब लड़े हैं चिट्टे के खिलाफ। और बाबूजी तो रफ आदमी है, वो झूठ बोलते, उनको शर्म नहीं आती। चिट्टे में उनका कार्यकर्ता पकड़ा गया, दिनेश यादव, ढीलकी का है, जेल में क्या है, आज भी उसका झंडा टांगे खड़ा है। चिट्टे में उसका कलाना का छोरा मास्टर है, चिट्टे का धंधा करता है, चिट्टे वालों की जमानत कराता है थाने में खड़ा होकर। चिट्टे पैरोकार उसके, सबसे ज्यादा चिट्टा बेचने वाला और अमल का धंधा करने वाला गंदी के आदमी उसके साथ है, जो कल परसों अफीम में पकड़े गए। तो खुद तस्करों को पनाह देता है, चोरों को पनाह देता है, मर्डर करने वाले के घर खाना खा के आया। इसको शर्म है ही नहीं, झूठ बोलते शर्म नहीं आती इसको। ये कहता है अब अपराधों का गड्ढा है बाजरा। तेरे राज में पप्पू मिस्त्री का शटर उठा करके गोली मार गया कोई सरेआम। तेरे राज में 100-1.25 करोड़ की डकैती हुई, डकैत आज तक नहीं पकड़े गए थे। गाड़ी वहां पकड़ ली पुलिस ने, मराना, सरेआम डकैती हुई थी दुकान पर, मूर्ति चौक पर। उनके साथ जो आदमी लगे हैं उनकी हिस्ट्री चेक करो आप, कौन क्या क्या धंधा करता है। मेरे साथ लगे उनकी हिस्ट्री चेक करो। ये बाह्य बात। अब 12 खाना खा के आया, किसके घर खा के आया, किससे गलवा के आया? बड़ा 1 नंबर के लटेर के घर खाना खा के आए, जो 302 से बाहर आए। भादरा तहसील की जनता जानती है कि तेरे पर जेसीबी से फूल कौन बिछाता है। ये बाह्य बात करते हैं, और कोई तो मुद्दा है नहीं इनके पास। रही बात पूरे पानी की, आज भी परेशान है हम, लड़ाई जारी है। हमारी नहरों की स्थिति ठीक करिए, पानी ले पाए, और विधानसभा में फिर बोले। 2 सवाल हो रहे बलवान जी, उसके बाद फिनिश करेंगे। एक तो ये कि आप पर भी तो अभी चर्चाएं चली, आप पर आरोप लगाए गए हैं कि एक तो आपके लोग हैं कि
नकली डीजल का जो मामला है, आपको फैक्ट्री पकड़ी गई है, वो बलवान पुनिया के लोग बेच रहे थे, और दूसरा कि चंदन तस्करी का जो मामला है उसमें भी आपका नाम लिया जा रहा है कि ये भी तो विधायक जी के वो उस शादी नहीं हो रहा था। ये क्या मामला है? जो लकड़ी पकड़ी गई, जहाँ दारू पकड़ी गई और जिसके यहाँ पकड़ी गई उसके घर झंडा किसका है देखे होगा। दूसरी बात, रात को लाकर के कहीं रख दी लकड़ी, कहीं लाके लकड़ी रख दी, वो आदमी कौन कौन है वो पता कर लो आप। हो सकता है मेरा आदमी भी उसमें शामिल हो, लेकिन अगर मेरा, जब तो आचार संहिता थोड़ी लगी थी, अगर मेरा शय होता तो पकड़ थोड़ी लेता कोई, मेरी शय होती पकड़ थोड़ी लेता। रही बात नकली डीजल की, बायो कोई केमिकल्स की फैक्ट्री थी, 25,000 लीटर रखने की सरकार ने उसको अधिकृत करा हुआ था, उनके पास 75,000 लीटर था। रही बात ये कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, अगर उसने अवैध रूप से संग्रहण कर रखा है, कार्रवाई हुई है। तहसील के मुझे किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि इन्होंने हमारे को ये तेल डाला और हमारे इसे ये नुकसान हो गया। मेरे को नहीं लगता कि तहसील में तेल उन्होंने कहीं डाला हुआ, मेरे तो सामने कोई और माया नहीं। रही बात, कहीं ऐसे धंधों में बलवान पुनिया संलिप्त नहीं होता, न हम हुए न हम होंगे। हमारी तो ये चीजों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों का ध्यान भटक जाए। हमारी लड़ाई तो फसल बीमा की थी, 1600 करोड़ लिया है। हमारी लड़ाई थी कुर्की बंद करवाने की, हमने कुर्की बंद करवाई है। हमारी लड़ाई थी गवर्नमेंट कॉलेज खुलाने की, हमने गवर्नमेंट कॉलेज 3 और खुलाए। हमारी लड़ाई थी सड़कें बनवाने की, हमने अच्छी सड़कें तहसील में बनाई है। आप गाँव गाँव में फिर के देखना, हमने इन मुद्दों पर काम करा। स्कूल कर्मोन्नत करे, इन्होंने तो 118 स्कूल बंद करे थे बाबूजी ने, हमने उनके बंद करे हुए 9 स्कूल वापस खोले, 50 स्कूल कर्मोन्नत करें, 27 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले। ये मुद्दों की बात नहीं कर रहे, उलूल जुलूल बातें करते हैं। और वो तो सबको पता है किसके साथ कौन है, किसके साथ कौन है। बलवान पुनिया किसको शय देता है। ओगामेडी में मेला ऑनलाइन करना मेरा यही तो था कि एक जगह थी जहां संगठित बदमाशी होती थी, वहां मैंने मेला ऑनलाइन ही कर दिया, बदमाशी खत्म हो गई। जहां बदमाशी होती थी उनकी तो नशे काटने का काम करा है मैंने, मेला ऑनलाइन हो गया। सरकार को 7.25 करोड़ का राजस्व है, इनके जमाने में 1 करोड़ रुपए राजस्व नहीं आता था। अब देख लो चोरी कहाँ होती थी, चोरी किसने बंद की। ये बात तो अभय सिंह जी ने भी, क्योंकि आपके मित्र हैं, और पहले यही हुआ था कि जो कृषि के 3 कानून थे उसकी जब लड़ाई लड़ी गई उसमें आप उनके साथ गए। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी नाथुसरी गांव में, तो कहा भी था कि मैं तो ठोक कर बलवान पुनिया की मदद करूंगा। तो यहाँ जो आपने रैली भी रखी हुई है, क्या उस रैली में निमंत्रण दिया है या वो आपके यहाँ समर्थन में आएंगे? बिल्कुल, उन्होंने कहा समर्थन में भी आएंगे, रैली का निमंत्रण देंगे। 21-22 में हम रैली कर रहे हैं, साओं का टाइम है, हो सकता है 22 की बजाय 21 कर दें। निमंत्रण देंगे, आएंगे। अभी तो क्या बहुत लोग आएंगे, देश भर से किसान आएंगे। जो बात मैंने विधानसभा में खड़े होकर के कही, अब मैं तो कई बार क्या, चुनाव है, सारे दिन थकान रहती है, सारे दिन भागे रहते हैं, सारे जगह जोरदार बोल नहीं पाते। लोग तो फोन करते हैं कि एमएलए साहब और जोर से बोलो, आप, हम आपके साथ हैं। देश भर से फोन आते हैं। निसंदेह दलित की आवाज हम विधानसभा में बने, पीड़ित की आवाज, अल्पसंख्यक की आवाज, किसान की आवाज, बेरोजगार की आवाज, हर मुद्दे की आवाज हमने उठाई है। महिलाओं के पक्ष में हम बोले, सारे लोग, जनता उमड़ पड़ेगी और 2023 का चुनाव मजबूती से जीतेगा। कुछ लोग ये भी मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से चला रहे हैं कि बलवान पुनिया के साथ रहे, पिछले 18 साल से वो रहा, वो छोड़ के चला गया, उसने एकदम से पार्टी बदल ली। ये लोग कौन है इस तरह से एकदम से, क्या ये क्या चला है, कुछ लोग छोड़ रहे हैं आपके साथी, क्या कारण रहा कि बलवान पुनिया उनको मैनेज नहीं कर पाया, या बलवान पुनिया ने अपने कार्यकर्ता की आवाज नहीं सुनी? ट्रेन देखिएगा आपने, ट्रेन, ये राजनीति एक ट्रेन है, इसमें सवारियां चढ़ती हैं और उतरती हैं। बलवान पुनिया जिस सिद्धांत से चला उसी सिद्धांत पर कायम है। हो सकता है उनको मेरे विचार पसंद नहीं आए हों, जनता का काम करो, खुद का काम मत करो, खुद का फायदा मत देखो, ये बात उनको पसंद नहीं आई हो। बाबूजी ऐसी लोगों को कह देते, हाँ थे भी करिए और मैं भी करांगा, वो जनता का काम की ज्यादा मुद्दा नहीं बनाते। तो हो सकता है मेरे में कमी रही हो, मैंने सार्वजनिक कामों पर बल दिया, व्यक्तिगत न मेरे कोई फैक्ट्री है, न मेरे कोई उद्योग है, न मेरे कोई दुकान है, न कोई व्यापार है। तो साथियों को परेशानी हुई होगी मेरे इस सिद्धांत से, चले गए होंगे।
रही बात राजनीति में आना जाना लगा ही रहता है, कोई आता है और कोई जाता है। कौन किसका साथ देता है उम्र भर, पत्ते भी तो साथ छोड़ जाते हैं डालियों का। लेकिन मैं तो दूब हूं साहब, जितना ऊपर से काटोगे फिर फैलूंगा। 20 साल 23 साल हो गए मेरे को लगे हुए। बैठने की जगह नहीं थी भादरा में, गांधी पार्क में बैठते थे। आज भवन है, किसान भवन। ये किसान भवन है, ये देश में नामित भवन होगा बलवान पुनिया अगर जिंदा रहा तो। एक आदमी पैर रखे दूसरे का कोई भरोसा नहीं होता कल क्या होगा, लेकिन हमारा कल उज्जवल भविष्य है। यहाँ इस किसान भवन से आवाज उठेगी देश भर के किसानों की एकजुटता की। यहाँ लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठ करके देश के मुद्दों पर बात करने की हमेशा बात होगी। इस किसान भवन में भाईचारा प्यार प्रेम की बात होगी। यहाँ बैठ करके समाजों को लड़ाने के षड्यंत्र नहीं रचे जाएंगे। यहाँ बैठ करके हिंदू मुसलमान को लड़ाने के षड्यंत्र नहीं रचे जाएंगे। यहाँ बैठ करके कॉलेज यूनिवर्सिटी रोजगार की बात होगी। यहाँ अच्छी सड़कों की बात होगी। जिन लोगों को ये बात पसंद आएगी वहां भीड़ के रूप में रहेंगे, जिनको बात पसंद नहीं आएगी वो अपना झोला उठाएंगे चल पड़े। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बलवान पुनिया हमारे साथ जुड़े। और आपको बता दें कि भादरा विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और 25 तारीख को चुनाव होने हैं। 22 तारीख को एक भव्य रैली होगी। उससे पहले तमाम भादरा क्षेत्र की जानकारियों के लिए आप देखते रहे बेधड़क हरियाणा न्यूज। मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा से योगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।